मोहसिन खान पठान साहब के पास और आने का मकसद ये है कि इनका ही कहना है कि बी वार्ड में साउथ मुंबई में काफ़ी इनलीगल कंस्ट्रक्शन चल रहा है, जिसके बारे में यही खुद अपनी मुंह ज़बानी बताएंगे कि क्या ये कंस्ट्रक्शन इनलीगल चल रहा है। बॉम्बे प्रेस में आपका स्वागत है। मोहसिन भाई, आज आपने जो बताया है कि इनलीगल जो कंस्ट्रक्शन साउथ मुंबई में चल रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि अभी जो हाल ही में होटल एलिगेंट है नारायण ध्रुव स्ट्रीट में, 107 जानजीगर स्ट्रीट चकला और 24-26 काम्बेडकर स्ट्रीट, जो बाकायदा एलिगेंट होटल है उसके तो बाकायदा काफ़ी टाइम बाद जो कंस्ट्रक्शन होके, जिसमें ग्राउंड +2 लीगल फ्लोर से, उसके बाद जो फ्लोर से वो नॉन टैली है, जैसे कि इन लीगल फ्लोर्स में आ जाते हैं, उसके बाकायदा भी इंस्पेक्शन के बाद भी MRTP नोटिस निकलने के बाद भी अभी तक बी वार्ड बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से कोई एक्शन नहीं। हमने काफ़ी प्रेशर डाला, हमने काफ़ी कंप्लेंट डाले, हायर अथॉरिटीज़ में काफ़ी कंप्लेंट डाली, तो बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट ने FIR ली, वो भी जिस पे लेना चाहिए उस पे नहीं ली। मतलब टेनेंट्स पे लेना चाहिए था उस पे भी नहीं ली, लैंडलॉर्ड पे जिसका नाम PR कार्ड पे है उस पे नहीं ली, भलते पे FIR ली है। क्या वजह नहीं लेने की? वो अभी बिल्डिंग फैक्ट्री को पता क्यों नहीं लिए। जिस पे FIR लेना चाहिए उस पे FIR नहीं लिए, प्लस आपने नोटिस निकाल दिए, प्लस ऑर्डर भी निकल चुका है कि सो एंड सो है, ये प्लॉट है, ये इनलीगल है, वाटर लाइन इनलीगल, अपना वाटर लाइन है वो इनलीगल है, इनलीगल मीटर्स लगे हुए हैं। तो जैसे कि अभी मैं 3 कंस्ट्रक्शन का नाम लिया हूँ, ये तीनों, और हालांकि अभी फ्रेश में जो चकला के अंदर है 107 जानजीगर स्ट्रीट, ये भी जो है रेसिडेंशियल अपना बिल्डिंग को होटल में कन्वर्ट किया गया है, वो भी बाकायदा ये सब पेपर्स दिख रहे हैं। नॉन स्टॉप लगातार इतनी कंप्लेंट्स की जा रही है, फिर भी बिल्डिंग फैक्ट्री की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं। बिंदास बैठे सीट के ऊपर और बिंदास काम करने दे रहे। होलसेल के भाव में काम हो रहा है बी वार्ड के अंदर। आप समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब? होलसेल के भाव में काम हो रहा है बी वार्ड के अंदर। तो आप किससे गुहार लगा रहे हैं इस बात में जो इनलीगल काम हो रहा है? मैं तो टॉप टू बॉटम हर डिपार्टमेंट को बताया हूँ। विजिलेंस डिपार्टमेंट है, DMC जोन 1 है, देन MC है, देन बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट है, देन ई वार्ड के अंदर जो अपना कमिश्नर बैठते हैं, हर जगह हर डिपार्टमेंट में BST, GM अंडरटेकिंग, विजिलेंस डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट में कंप्लेंट किए है। एक डिपार्टमेंट से एक ही रिप्लाई आता है कि मैटर इज अंडर स्क्रूटनी, उसके बाद इनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। ये कोरोना काल में कोरोना के बहाना लेके होलसेल के भाव में लैंड माफिया लोग को इलीगल काम करने दे रहे, खुलेआम बिंदास काम कर रहे। और अभी मैं बता रहा हूँ कि अभी 16 काम्बेडकर स्ट्रीट में जल्द काम चालू होने वाला है, वो भी रिपेयर के बहाने में, माडा के नाम के बहाने काम लेंगे और 1 से 2 फ्लोर ऊपर बनाएंगे। फिर भी BMC बी वार्ड कोई एक्शन नहीं लेंगी, सिर्फ वही छोटा मोटा जो इनका खेल रहेगा, नोटिस निकालना, ये निकालना, वो निकालना, लेकिन जो कार्रवाई करना चाहिए वो कार्रवाई नहीं करते। क्या वजह, कार्रवाई नहीं करने की वजह क्या आप कहेंगे? वो तो ऑफिसर से हम पूछते तो ऑफिसर बताते नहीं है, फिर हम उनसे मिलने जाओ तो बोलते परसों आओ, तरसों आओ, ऐसा खेलते रहते। तो आप इसके ऊंचे अधिकारी पर क्यों नहीं, आप क्या कहते हैं, कंप्लेंट करते? हमने इनका नाम दिए, जो ऑफिसर्स है इनका नाम ऊपर तक गया है बाकायदा हाई अथॉरिटीज में, जिधर जाना चाहिए, और इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द एक्शन लेंगे। मोहसिन भाई, मेरा एक सवाल और है कि कोई ये फर्स्ट टाइम इनलीगल काम साउथ मुंबई में नहीं हो रहा है, इसके पहले भी होते रहे हैं और लोगों ने इस पर एक्शन उठाया है, अब आप क्यों उठा रहे हैं? इस पे तो जरूरी है उठाना ना, क्योंकि ये जो काम हो रहा है कमजोर है। 8-10 साल बाद ये बिल्डिंग वापस डिलैबिलेटेड कंडीशन में आ जाएंगी, और बी वार्ड तो सब में ज्यादा बदनाम है ये मामले के अंदर। सब में ज्यादा बिल्डिंग बी वार्ड के अंदर गिरी है, सब में ज्यादा पब्लिक बी वार्ड के अंदर मरी है। तो हम इसके लिए रोकने की करते हैं कि आगे अल्लाह ना करे जो मिडिल क्लास लोग हैं इन पे तकलीफ नहीं आवे। यहाँ के जो स्थानीय नेता हैं उनसे क्या आपने दरखास्त की है? उनको तो बोल के कुछ फायदा नहीं है, बस वो अभी इलेक्शन आएगा तो अपना परफॉर्मेंस दिखाएंगे, बाद में फिर जादूगर लोग की तरह गायब हो जाते हैं, फिर कोई नहीं दिखता है। आप समझ रहे हो? उनको 50 बार बोला जाता है, MLA को, कॉर्पोरेटर को, लेकिन नहीं, अभी इलेक्शन आएगा ना तो बराबर इनका परफॉर्मेंस, इनकी डिंगडांग चालू हो जाएगी। लोगों का कहना है कि स्थानीय जो यहाँ के नेता है वो काफी लोगों की मदद कर रहे हैं। क्या मदद कर रहे हैं? हमको तो दिखने में नहीं आ रहा, इतना खुलेआम इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये मदद कर रहे क्या? तो इससे तो पब्लिक को काफी नुकसान है। तो उनको समझना चाहिए, बल्कि हम लोग कर रहे, कॉमन लोग हम लोग कर रहे हैं, बल्कि ये काम है जो गवर्नमेंट के नौकर लोग है, जो गवर्नमेंट के लिए काम करते, उनको ही एक्शन लेना चाहिए। लेकिन ये कोई एक्शन नहीं ले रहा, हमको आगे बढ़ के एक्शन लेना पड़ रहा है कि फ्यूचर में अल्लाह ना करे पब्लिक को तकलीफ हो, गरीब पब्लिक फंसेगी। आने वाले टाइम में बारिश का महीना आ रहा है,
और जिसमें काफी बिल्डिंग डेंजर जोन में है। मोर देन 400 के ऊपर बिल्डिंग डिलैबिलेटेड कंडीशन में। 2 हफ्ते पहले एक हादसा हुआ खड़क के ऊपर, जिसमें 2 बिल्डिंग है। एक बिल्डिंग के लैंडलॉर्ड हम लोग है और एक बिल्डिंग है जिसमें ऑलमोस्ट रूम हम लोग के। तो वो बिल्डिंग अभी जा रही है 33/7 में अपना डेवलपमेंट के लिए जा रही है, मतलब मेरे रिश्तेदारी बना रहे हो बिल्डिंग। तो वो बिल्डिंग का ऐसा हादसा हुआ कि आजू बाजू वाले लोग ने देखे, हो बिल्डिंग ऑलरेडी एकदम एंड मोड पे, लास्ट मोड के ऊपर है। तो बिल्डिंग वाले लोग ने मेरे को वीडियो बना के भेजे, तो मैंने देखा वीडियो के एकदम तूफान आया था, जैसे कि कोई तूफान आया था। तो हवा चल रही थी तो बिल्डिंग थोड़ी खसक गई। आजू बाजू वाले लोग ने वीडियो बना के भेजे, तो ऑन द स्पॉट पे मैं आया। बाकायदा मैंने पुलिस को भी बताया, डोंगरी पुलिस भी आ गई, अपना माडा वाले भी आ गए। और अभी माडा वाले वो बिल्डिंग तोड़ने जा रहे हैं, लेकिन नीचे गोडाउन वाले जो है वो बिल्डिंग तोड़ने नहीं दे रहे हैं। नीचे गुंडे भी बिठा के रखेले हैं। तो ये सब है ना, जरूरी नहीं कि बिल्डर गलत है, कुछ टेनेंट्स भी गलत होते हैं। जो बिल्डर काम करने जाते हैं उसको काम करने देते नहीं है, आप समझे। अब नीचे 3 आदमी, वो बिल्डिंग जब उसको पता है ये बिल्डिंग गिरने वाली है, 3 आदमी 3 गुंडे लाके बिठा के रखा है। अल्लाह ना करे वो बिल्डिंग खसक जाएंगी, बैठ जाएंगे, वो 3 गरीब मर जाएंगे, अल्लाह ना करे। लेकिन नहीं समझते, क्या करेंगे। बिल्डर तो है, बिल्डर ने तो अपनी नोटिस चिटका दिया है, बिल्डर फारिग हो चुका है। अब वो टेनेंट्स है, वो टेनेंट ने कोर्ट से स्टे लिया है, लेकिन ये नहीं देखता है जो अंदर पुराने टेनेंट्स लोग हैं उसके स्टे की वजह से बिल्डर भाड़ा नहीं दे रहा है वो टेनेंट्स को। ये फारिग होएगा, ये जब वहां से निकलेगा, ये वैकेंट करेगा तो बिल्डर टेनेंट्स लोग को भाड़ा देगा। आप समझ रहे हो। जब खाली होंगी तो एनओसी पास होगी, तो प्लेन सीसी आएंगी, काम आगे स्टेप बाय स्टेप जाता है। लेकिन कुछ टेनेंट्स की वजह से भी तकलीफ आती है। आज काफी बिल्डिंग साउथ मुंबई की ऐसी हैं जो अंडरग्राउंड है, उनको काफी डीप करा के आए, उसमें भी काफी पानी बेसमेंट में भर जाता है, तो उससे भी काफी कमजोरी आ जाती है। तो उसमें बी वार्ड ने क्या तैयारी की? बी वार्ड उसमें एक ही तैयारी करती है कि बिल्डरों का लाइसेंस कैंसिल करती है। ऐसा बोलती है लाइसेंस कैंसिल करेंगे, लेकिन अभी तक मेरे को तो लगा नहीं कि इसका लाइसेंस कैंसिल हुआ है। हालांकि इनको सर्वे करना चाहिए, देखना चाहिए कि अंडरग्राउंड कैसा काम हो रहा है, क्या हो रहा है। हालांकि अपन हिल के ऊपर है, हाइट के ऊपर है, बाकायदा पानी आता है। और नीचे जो नीचे की गलियां है, जैसे हम लोग खड़क पे रहते, तो खड़क माने हाइट पर है हम लोग। और जो हमारे नीचे जैसे बिस्ती मोहल्ला, काम्बेडकर स्ट्रीट, वहां जाके पानी जमा होता है। जब बारिश आती है तो पूरा पानी नीचे जाके जमा होता है, तो वहां के फाउंडेशन, वहां की बिल्डिंगें कमजोर होती है। अच्छा मोहसिन भाई, मेरा एक सवाल और है कि आज साउथ मुंबई में काफी सड़कें खोदी गई हैं और आपने देखा होगा कि सड़कें काफी लेट बन रही हैं, देर से बन, इसकी क्या वजह? ये अभी इलेक्शन आने से पहला काम चालू करे है, इससे पहले तो काम चालू नहीं था। तो अभी इलेक्शन और जितना नजदीक आएगा ना उतना फास्ट काम होएगा। तो ये भी एक टेक्निक है, एक तरीका है, जो जैसे कि डिप्लोमेटिक चाल बोलते, सो डिप्लोमेटिक तरीके से चलना, जो हमारे कॉर्पोरेटर वगैरह अभी चल रहे हैं। इलेक्शन नजदीक है ना अभी। आपके एरिया के कॉर्पोरेटर कैसे आपका सहयोग कर रहे हैं? मैं तो ज़्यादा उनको एंटरटेन कर ही नहीं रहा हूँ, कि तो मेरे को पता है उधर बोल के कुछ फ़ायदा नहीं है। तो मैं इसके लिए जो हिसाब से मैं, मेरे लॉयर, मेरी टीम है, हमको जैसा लीगल तरीके से जाना है वैसा जा रहे हैं। मैं ना वार्ड में जाता हूँ, ना कॉर्पोरेटर वगैरह इनको अप्रोच करता हूँ, कि तो मुझको मालूम है कैसा मेरे को टेक्निकली काम करने का है। लेकिन आप जब तक उनसे मिलेंगे नहीं, आपकी कैसे समस्या सुनेंगे? हमने उनके पहले बात डाले थे, मिलने को राजी नहीं है, कोई ना कोई बहाना बनाते। तो हम भी थोड़ी कोई ऐसा चलते फिरते लोग हैं, हमारा भी स्टेटस है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम भी थोड़ी जाके बैठेंगे, वेट करेंगे, हमको मालूम है फिर टेक्निकली कैसा हमको चलना है बराबर। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से कुछ उन लोगों को कुछ संदेश देना चाहेंगे? कुछ भी नहीं, मैं तो ये उनको एक चीज बोलना चाहता हूँ कि आप लोग जब बी वार्ड के है, कॉर्पोरेटर है, एमएलए है, तो आप लोग ये यहाँ जो इलीगल एक्टिविटीज हो रही है इसको सब में पहला रोको। ये रोकेंगे तो आप लोग को दुआएं भी मिलेंगी, तरक्की भी मिलेंगी। जब आप लोग के दिल में खोट होएगा ना तो कुछ नहीं होना है। हर उरूज का जवाल है, मेरा बोलने का मतलब समझना, हर उरूज का जवाल है जी। तो वो पॉलिटिकल हो के पॉलिटिकल तरीके से चलेंगे, वो गलत है। हम लोग क्यों रोकते हैं कि भाई आगे गरीब इंसान बचे हुए की, तो आगे जाके बिल्डिंगें ढसती है, बैठ रही है। और अभी और आज की दौर की जो सीमेंट है, जो रेती है, जो खड़ी है, वो पहले जैसी नहीं आती, पहले जैसी क्वालिटी नहीं है जी। जैसे कि आप पुराने हेरिटेज कंस्ट्रक्शन देखो, पुरानी बिल्डिंगें देखो, आज खड़ी है। और अब ये जो ये बिल्डिंगें बना रहे ना, ये 10-15 साल से ज्यादा नहीं टिकने वाली है। आप समझ रहे हो मेरा बोलने का मतलब ये है।
मोहसिन भाई का कहना है कि मेरा सिर्फ यही कहना है, जो आज जो रेती सीमेंट जो है डुप्लीकेट लगाई जा रही है, और ये कुछ कहना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? ये चीज अभी बोलना है कि मैंने अभी फिर इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि बी वार्ड में होलसेल के भाव में काम हो रहे हैं। पूरी नजर हाई अथॉरिटीज की, सबकी नजर बी वार्ड के ऊपर है कि सब में आधार की, तो हम लोग डेली अपडेट्स कर रहे हैं, और हम लोग जो अपडेट्स करते हैं प्रॉपर अपडेट्स करते हैं। अगर ये काम आप जो कर रहे हैं, अगर इसका एक्शन नहीं लिया जाएगा तो आप क्या कदम उठाएंगे? कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर कोर्ट जाना पड़ेगा, कोर्ट में आगे पार्टी बनाना पड़ेगा, ऑफिसर्स को भी पार्टी बनाना पड़ेगा, और जो है लैंडलॉर्ड्स वगैरह उनको भी पार्टी बनाना पड़ेगा। मोहसिन भाई का कहना है कि अगर ये इनलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं रुके तो मुझे फिर आखिर में कोर्ट जाना पड़ेगा, और इनका यही कहना है कि जो इनलीगल काम हो रहे हैं वो नहीं होने चाहिए। बॉम्बे प्रेस के साथ मकसूद शेख। बॉम्बे प्रेस को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए तेज ताज़ा खबरों के लिए।